हमने बहुत से आदमी देखे, बहुत से मनुष्य देखे, मगर सबकी आस्था आस्था अलग अलग रहती है। कोई किस में आस्था रखता है तो कोई किस में। जहाँ विश्वास है ना वहाँ आस्था खुद ब खुद चली आती है। और आदमी तो अपने स्वार्थ से भरा हुआ रहता है, मगर जहाँ आस्था रहती है वहाँ स्वार्थ थम सा जाता है। एक ऐसा ही वाक्य हमारे कंडक्टर भाई साहब है जो नागपुर में शास्त्री नगर में रहते हैं, उनके साथ घट चुकी। वो एक बार बताते हैं कि हमारे मेरे साथ बोले यहाँ शास्त्री नगर में, मैं बोले शास्त्री नगर से मेरा यहाँ से लेके तो मौदा तक का मेरा राउंड रहता है, गणेशपेट से लेके मौदा तक। तो मैं वहाँ से एक बार जब गणेश चतुर्थी थी उस समय में आखिरी मेरी फेरी थी, तो रात के करीबन 7 बज गए होंगे। तो शास्त्री नगर से एक वृद्ध चढ़ा जिसके हाथ में छोटी सी मूर्ति थी गणेश जी की। तो चढ़ते हुए तो मैंने उसके हाथ थाम लिए और वो ऊपर आ गए। और वो मूर्ति इतनी मोहक थी कि सब जन उसको देखते ही रहे। बस में एक भी सीट खाली नहीं थी। तो फिर मैंने उनको अपनी सीट दे दी। तो कंडक्टर जैसे जैसे टिकट काटते गया वैसे ही वो काका उसकी सीट पर बैठ गए और मैं मूर्ति को संभालते हुए रखते गए, अपने सीने से लगाए रखे। तो कंडक्टर भाई साहब बोले आपके यहाँ भी तो बहुत सारी मूर्तियाँ बनती है मौदा में, तो आपने वहीं से क्यों नहीं ली? तो दद्दा ने हंसते हुए कहा, बेटा वहाँ तो बहुत सारी मूर्तियाँ मिलती है, मगर ऐसी मोहक मिलती है कि आप देखो इनको, ऐसा लगता है कि गोदी में जीवंत बालक बैठा हुआ है। बोले मगर इसके पीछे भी एक कहानी है। मैं और तेरी दादी, बोले हम लोग बोले एक बार गणेश चतुर्थी को नागपुर में आए थे, तो थोड़ा सामान ले रहे थे, गणेश चतुर्थी थी तो पूजा का सामान ले रहे थे। तो वहाँ उसे एक ये मूर्ति दिखी और वो एकदम लिपट पड़ी कि हाय मेरा लल्ला। तभी मैंने सोच लिया कि हमारे घर में संतान तो है नहीं और इनको ईश्वर ने क्या चाहा, मेरे साथ क्या ऐसा हुआ तो मालूम नहीं, पर मैं इनको इस सुख से तो वंचित नहीं रखूँगा। तभी मैंने सोच लिया और मैंने दुकानदार से वादा ले लिया कि मुझे हर साल इसी छोटी सी मूर्ति मुझे हर साल यही रूप में चाहिए। और दुकानदार ने हामी भी भर दी। तब से बोले आज तक मैं वहीं से मूर्ति खरीदता हूँ, पर तेरी दादी को 10 दिन इतना सुख मिलता है इससे, जिससे मैं उनको जीवंत रूप में ही बालक देखे भी नहीं दे सकता। वो अभी भी वहाँ बोले गणेश जी, छोटे बाल गणेश जी का बोले इंतजार कर रही होंगी, हाथ में मिर्ची लिए, नमक लिए। पहले तो उनका बोले नज़र उतारेंगी और फिर बोले वहाँ स्थापना करेंगी, फिर रोज जैसे बालक को भोजन खिलाते वैसे भोजन का भोग लगाएंगी। और मैं ये सुख से उसको कैसे भी वंचित रख सकता हूँ? अब आप ही बताइए। बोले वैसे तो बालक हमारे यहाँ नहीं हुआ, मगर इस बालक से उसको वंचित रख सकता हूँ क्या? और सुख से छीन सकता हूँ क्या? थोड़े इधर उधर हुए और टिकट के लिए पैसे निकालने लगे। तो कंडक्टर भाई साहब ने कहा जब उतरोगे तब आप मुझे दे देना। तो बोले नहीं, बोले मेरे थोड़ा दूरी, बोले अभी मेरा वो गाँव आ रहा है तो आप ले लो बोले। तो दादा ने उठे और बोले ये मूर्ति उसको हाथ में थमाई और पैसे निकालने लगे। तो दादा ने पैसे निकाले और कंडक्टर के हाथ में दिए और कहा 1.5 टिकट देना। वहाँ सभी लोग खड़े खड़े, आजू बाजू जो भी लोग थे सब अचंभे में रह गए। दादा तो अकेले है, बोले कैसे 1.5 टिकट ले रहे हैं? तो कंडक्टर को बोले आप अचंभित क्यों हो रहे हैं? ये सब सुनकर आपको अजीब सा क्यों लग रहा है? बोले 1.5 टिकट तो एक मेरी और मेरे लल्ला की। ऐसी आस्था भी सब लोगों ने किसी ने देखी नहीं थी और कंडक्टर भी मन ही मन सोचने लग गया। तब दादा बोले हम लोग बोले सब बोले मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, भले इसमें जीव ना हो, मगर हम इनसे सब कुछ मांग लेते हैं,
और वो हमें पूरा भी कर देता है। तो कहा ये मेरे साथ ये मूर्ति नहीं आई, मेरे साथ बापा आए हैं, बाल गोपाल आए। तो 1.5 टिकट लेने मुझे क्या है। कंडक्टर ने कुछ नहीं सोचा और मन में सोच बैठा कि ऐसे भी आस्था रहती है। दादा का गला रूंध गया और दादा बोले कि बेटा हम इनके 10 दिन बोले भले हमारे यहाँ जीवंत नहीं है, मगर हम उन्हें प्राण प्रतिष्ठा करके उन्हें जो वो सुख देते हैं जो एक जीवंत आदमी को देते हैं। बोले तो फिर इनकी टिकट क्यों नहीं बनती। और फिर कंडक्टर ने अपने हाथ में पैसे लिए और दादा का स्टेशन आ गया और नीचे उतरे तो एक जने उसके हाथ से मूर्ति ली और बोले दादा आप नीचे उतर जाओ, मैं आपको मूर्ति देता हूँ। दादा ने हाथ में मूर्ति ली और मूर्ति लेते ही सब जैसे आगे बढ़ा, सब बस के जितने भी प्रवासी थे उन सब ने कहा दादा थोड़ा संभल के जाना। बस और दादा निकल पड़े। ये कहानी का तात्पर्य यही है कि हम गणेश की स्थापना तो कर लेते हैं, मगर आस्था उसमें पूरी पूर्ण हो तो हमारी हर कामना पूर्ण होती है। आज यह दादा की बात सुन के तो सही में दिल भरा है। ऐसे ही एक अच्छे विचार के साथ हम अगले रविवार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको गणेश चतुर्थी की खूब खूब शुभकामना और बापा आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे और आपका वर्ष बहुत अच्छा जाए। जय श्री कृष्ण, जय गणेश।